Hello dear learners, today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. Let us begin with today's news capsules. First, Aditya L1 lifts off to study the sun. Second, what is the debate around One Nation, One Election? Third, Center's Diksha e-education platform to offer AI help. Fourth, physically imprudent policies of populism affect the poor. And fifth, erratic August rainfall stuns weathermen. So let us understand what are the news. For today, Aditya L1 lifts off to study the sun. So 2 September, that was on Saturday, 2 September को Aditya L1 मिशन जो था वो लॉन्च हो गया था and it has been successfully, it is in the healthy orbit. जो ऑर्बिट हमें इसरो को साइंटिस्ट को चाहिए था, it is maneuvering on that orbit only. So, India's first solar observatory mission Aditya L1 was launched by Indian Space Research Organization on Saturday. तो मैंने आपको बताया कि Saturday that is 2nd of September, 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था. About 63 minutes after takeoff, the separation of the satellites took place with the PSLV launching the Aditya L1 spacecraft in a highly eccentric orbit around the sun at 12:53 PM. तो मतलब जो ऑर्बिट उन्हें चाहिए था उसी ऑर्बिट में आफ्टर 63 मिनट्स जो PSLV जो व्हीकल लॉन्च व्हीकल है उसने उस ऑर्बिट में आदित्य L1 को डाल दिया. Upon the arrival at L1 point, another maneuver binds Aditya L1 to an orbit around L1. तो L1 में पहुंचने के लिए हमें कई ऑर्बिट से मैन्यूवर करते हुए जाना होगा. तो अभी जो पहला ऑर्बिट है नेक्स्ट जो होगा वो उसके बाद वो L1 के ऑर्बिट में उसे डाल दिया जाएगा. आदित्य L1 will stay approximately 1.5 million kilometers away. तो ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि चंद्रयान से ये 4 times लॉन्गर है, 4 times लॉन्गर मिशन है ये आदित्य L1 डायरेक्टेड टुवर्ड्स सन विच इज अराउंड अबाउट 1% ऑफ अर्थ सन्स डिस्टेंस. तो जो डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस है वो जस्ट 1% है अर्थ और सन का डिस्टेंस का जस्ट 1% है. तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक बार और ये मैंने पिक्चर लाया है आपको समझाने के लिए लैग्रेंज पॉइंट्स के बारे में. तो ये हमारा सन है. पिछले कुछ क्लासेस में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. मैं आपसे इसको फिर से एक बार डिस्कस करना चाहूँगी सो दैट इट गेट्स इनटू योर माइंड कि इसको अगर एग्जाम में आए तो किस अप्रोच से इसको आंसर करना है. तो ये हमारा सन है, दिस इज आवर अर्थ, और ये सारे जो पॉइंट्स है दीज आर द लैग्रेंज पॉइंट्स. ये लैग्रेंज पॉइंट्स जो है दीज आर दी लैग्रेंज पॉइंट्स. तो ये लैग्रेंज पॉइंट्स से हम ये बोथ द बॉडीज दैट इज द सन एंड द अर्थ हैज देयर डिफरेंट ग्रेविटी. ये दोनों में अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो हमें पता है. बट ये जो लैग्रेंज पॉइंट्स है ये ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे जो ग्रेविटी ऑफ सन एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो इक्वल हो जाता है. मतलब ये जगह पे आप जब पहुँचेंगे L1 पे या L2 या L3 और L4 और L5, ये सारे पॉइंट्स में ऐसा है कि अर्थ और सन का जो ग्रेविटी है वो इक्वल हो जाता है. और इक्वल होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो व्हीकल्स है, कोई भी हम व्हीकल या कोई भी सैटेलाइट अगर हम लॉन्च करें तो उसको फ्यूल की ज़रूरत नहीं होगी. ये यहीं पे मैनूवर कर सकता है और यहाँ पे रह के सन को देख सकता है, सन को स्टडी कर सकता है. और सन को स्टडी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सन है तो उसका आउटर लेयर जो है उसको हम कोरोना बोलते हैं. तो यहाँ से जो जियोमैग्नेटिक फील्ड जो सन रिलीज करता है उसका एहसास हमें अर्थ में भी होता है. कभी कभी कुछ सन स्पॉट्स हो गया या फिर जो मास इजेक्शन होता है उससे अर्थ में भी कुछ ना कुछ महसूस होता है. तो वही कोरोना जो लेयर है, कोरोना CORONA, कोरोना के जो लेयर से जो मास इजेक्शन होता है उसको स्टडी करने के लिए हमने, और इसी के साथ और स्पेस में क्या हो रहा है और सन कैसे बिहेव करता है उस सबको स्टडी करने के लिए हमने ये लैग्रेंज 1 में पॉइंट डाला है. तो हमें ये भी याद रखना है कि लैग्रेंज 2 जो पॉइंट है, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो बहुत फेमस है, जो स्पेस को स्टडी करता है, वो लैग्रेंज 2 पॉइंट पे है. लैग्रेंज 1, 2 एंड 3 और ये जो है ये सारे अनस्टेबल पॉइंट्स हैं और लैग्रेंज 4 और 5 जो है वो स्टेबल पॉइंट्स कहलाते हैं. ओके, तो ये हमें ऐसे याद रखना है कि आदित्य L1 का मिशन का. और लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज व्हाट इज द डिबेट अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन. सो लेट अस सी
On September 1st, the central government set up a panel headed by former President Shri Ramnath Kovind to explore the feasibility of one nation one election. तो one nation one election क्या होता है कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, हिंदी में इसे ये कहते हैं। तो एक देश एक चुनाव का जो स्टोरी है वो डेट बैक करता है 1952, जब इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था आफ्टर आज़ादी। जो इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू 1967, जो इंडिया में सारे जो इलेक्शंस होते थे वो सारे एक साथ हुआ करते थे। मतलब सेंट्रल जो लेवल पे इलेक्शन होता है, मतलब पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है और जो स्टेट का इलेक्शन होता है, वो दोनों एक साथ हुआ करता था। बट आफ्टर 67 जो कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल्स आए थे, इंडियन पॉलिटिक्स में जो भी टर्मोइल्स आए थे, उसकी वजह से जो है इलेक्शंस जो है वो इरेगुलर होने लगे। मतलब कभी फॉर एग्जांपल कभी केरला में इलेक्शंस हो रहे तो उसके बाद सेंटर में इलेक्शन हो रहा है, कभी फिर आफ्टर दैट ऑल्सो देयर हैड बीन न्यूमरस स्टेट्स, जैसे उत्तरांचल जो है वो 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। देयर हैड बीन न्यूमरस स्टेट्स दैट वर बॉर्न आफ्टर 1967। तो इसी वजह से उनका इलेक्शन का जो टाइम और सेंटर का जो इलेक्शन का टाइम है वो डिफरेंस हो जाता है, उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो उसी का फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि क्या हम फिर से 1952 की तरह ही एक देश और एक चुनाव का हम क्या ये कर सकते हैं, तो उसी के लिए अंडर श्री रामनाथ कोविंद आर फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनके अंदर एक पैनल बनाया गया। द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन सेंटर्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द टाइमिंग ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो जो टाइमिंग है उन दोनों का उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए अक्रॉस ऑल स्टेट्स टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोल्स थ्रू आउट द कंट्री। 2019 के बाद भी बहुत सारे स्टेट्स में कुछ ये साल में भी बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसका जो ये बर्डन हो जाता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और ये 2014 का स्टडीज़ में ये बताया गया था कि अराउंड 4000 करोड़ ऑफ रुपीज़ बस लग जाता है फॉर कंडक्टिंग वन जनरल इलेक्शन। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और इन्फ्लेशन को अगर जोड़ दे तो इट कैन बी नियरली अराउंड 10,000 करोड़ ऑल्सो फॉर दिस टाइम। तो उसके फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए एक पैनल सेटअप किया गया। इन अगस्त 2018 द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया चेयर्ड बाय जस्टिस BS चौहान रिलीज्ड अ ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल क्वेश्चंस were related to the issue were analyzed. Notably, the commission submitted that simultaneous elections were not feasible within existing framework. तो हमारा जो constitutional framework है उसमें कई सारे articles है, जैसे आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 175, 173, 175, आर्टिकल 356। तो ये सारे जो आर्टिकल्स है उसमें चेंजेस लाना होगा, क्योंकि ये सब आर्टिकल इलेक्शन और उसके बाद के प्रोसीजर्स को उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल 356 रिलेट्स टू प्रेसिडेंट्स रूल, ये लोकसभा और ये जो स्टेट्स असेंबली है उन सब की रिगार्डिंग है। तो ये आप एक बार रिवाइज कर लेना है अपने बुक से इन टॉपिक्स के बारे में। The idea of one nation one election does not square with the concept of federalism as it is established with on the notion of entire nation is one. Federalism Indian जो है वो फेडरलिज्म है, नॉट एग्जैक्टली फेडरलिज्म बट क्वाजाई फेडरलिज्म है। जो इंडियन जो स्टेट है वो क्वाजाई फेडरल स्टेट है। तो ये हमारे ये नोशन के खिलाफ है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन विल ब्रिंग व्हाट यूनिटरी, एक यूनिटरी गवर्नमेंट के जैसे ये हो मतलब जो प्रोसीजर है उसका यूनिटरी गवर्नमेंट जैसा है। बट वी आर अ क्वाजाई फेडरल, मतलब हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। तो हमें बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग इन दी रोपा एक्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसमें भी हमें बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो ये तो अभी स्पेकुलेशन है। हम पैनल का जो भी आएगा वर्डिक्ट, उसके बाद हम एक शायद कर सकते हैं एक बेटर डिस्कशन एक कर सकते हैं हम। इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो। नेक्स्ट न्यूज़ इज सेंटर्स दीक्षा ई-एजुकेशन प्लेटफॉर्म टू ऑफर AI हेल्प। The National E-Governance Division NEGD of Ministry of Electronics and Information Technology MeitY is set to integrate personalized adaptive learning, that is PAL. ये आपको याद रखना है। What is PAL? That is personalized adaptive learning into its existing digital infrastructure for knowledge sharing. दीक्षा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि digital infrastructure for knowledge sharing platform. The PAL software based approach is expected to allow each student
to have an individualized learning experience over course of the curriculum based on their unique needs and abilities. तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं किन्हीं स्टूडेंट्स को मैथ्स में ज़्यादा हेल्प चाहिए होता है, या फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको अलग से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है. तो AI इसमें ये हेल्प कर सकता है कि वो उसके नीड्स को समझे और वो नीड्स को वो केटर करे. तो AI इस फेज में वो हम यूज़ करने की बात कर रहे हैं in the education sector. Diksha, which comes under Education Ministry, provides e-content for schools by an online portal and a mobile application. It has embedded assistive technologies for learners with visual और hearing challenge. तो ये visual और hearing challenge students को, मतलब ये हम inclusivity की बात करते हैं. इंक्लूसिविटी की बात करते हैं कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. कोई भी स्टूडेंट है वो लेफ्ट बिहाइंड नहीं होना चाहिए. इन असम फॉर इंस्टेंट द PIL was adopted in 200 schools from class 6 to 10. Each school had nearly 200 students and Embibe provided 10 devices. Embibe is a company that had provided 10 devices per school. After implementing the project for 2 years, Assam discontinued it, citing the lack of funds. तो हमें ये भी याद रखना है कि what technology comes at a cost. हमें उसका कॉस्ट को भी समझना होगा कि रिसोर्सेज जो है उसको प्रोवाइड कराने के लिए रिसोर्स का अवेलेबिलिटी भी ज़रूरत है. हमें रिसोर्स का मोबिलाइजेशन और रिसोर्स का अवेलेबिलिटी भी ज़रूरत है. सो फंड्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू रहेगा. तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें तो उसका पॉजिटिव्स क्या है, उसके नेगेटिव्स क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर, तो वो सबको आपको एक मल्टी फैसेटेड आंसर आपको प्रेजेंट करना है. नेक्स्ट न्यूज़ इज फिस्कली इम्प्रूडेंट पॉलिसीज populism affect the poor. Prime Minister Narendra Modi has cautioned against irresponsible financial policies and populism, saying that these measures may give political result in short term but will extract a great social and economic price in the long term, with most consequences for the poorest and more vulnerable. So ये हमें समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इंडिया हैज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल हम फॉलो करते हैं जिसमें वी ऑल्सो फॉलो liberal policies like privatization, and we also follow socialist policies. सोशलिज्म के भी हम फॉलो करते हैं. एंड सोशलिज्म के अंदर ही आ जाता है वेलफेयर स्टेट. तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे DPSP में भी मेंशन्ड है. तो वेलफेयर स्टेट्स के अंदर वी प्रोवाइड सम स्कीम्स और वी प्रोवाइड सम हेल्प टू दी वल्नरेबल एंड पुअर सेक्शन. हम जो है वल्नरेबल और पुअर सेक्शंस की मदद करते हैं. बट ऑन अ साइड नोट, कहीं पे भी फ्रीबीज के बारे में नहीं लिखा गया है. कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीबीज के बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है. तो हमें श्री नरेंद्र मोदी जी ने यही बोला है कि हमें ध्यान से अपने जो पैसे हैं, अपना जो एक्सचेकर है, उसे ध्यान से यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आई हैव अर्ज्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू बी कॉन्शियस अबाउट फाइनेंशियल डिसिप्लिन एज वेल, whether it is at the national conference of chief secretaries or any such platform. I have said that financial irresponsible policies and populism may give political result in short term but will extract a great social and economic price in the long term. तो short term में तो आपको गेन हो जाएगा, आप short term में जो है वो आपको वोट मिल जाएगा, आपको लोगों का सपोर्ट भी मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में आपका जो एक्सचेकर है, आपका जो पब्लिक एक्सचेकर है, जिसमें आपके टैक्स पेयर्स का जो हार्ड अर्न मनी है वो खाली हो जाएगा. जो आपका जो एक्सचेकर है वो खाली हो सकता है, इट कुड बी एम्प्टीड. तो हमें इसके बारे में हमें एक बैलेंस बनाना होगा कि हम कहाँ पे उनको फ्रीबीज दें और कहाँ पे हम उनको फ्रीबीज ना दें. सो दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग व्हाट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड टू से. The last news for today is erratic August rainfall. Erratic August rainfall stuns weathermen. So let us see. In Northeast India, just escaped what is said to be the driest August in country since 1901. तो 1901 में जो था वो ड्राइएस्ट अगस्त था, मतलब रेनफॉल कम. हमने पिछले कुछ क्लासेस में रेनफॉल और उसका इरेटिक बिहेवियर के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो हम उसको आज थोड़ी डिटेल में और समझेंगे. इंडिया हैज़ नेवर रिपोर्टेड लेस देन 190 मिलीमीटर रेनफॉल इन अगस्त.
दिस ऑगस्ट सॉ ओनली 162 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो हमने ये भी जाना था कि जून का महीना जो होता है, जुलाई का महीना जो होता है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल लाता है। इट्स अराउंड मे बी अराउंड 190 प्लस, बट अगस्त जो होता है वो सेकेंड मोस्ट हेवीएस्ट रेनफॉल वाला जो मंथ होता है इन द मानसून पीरियड। जो जून से लेके सितंबर तक जो पीरियड रहता है उसमें अगस्त में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सेकेंड सबसे ज़्यादा जुलाई के महीने में होती है। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू ऑल इंडिया फिगर्स, रेनफॉल वाज नॉर्मल इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रीजन। इंडिया सीज द ड्राइएस्ट अगस्त इन 1901, नॉर्थ ईस्ट एंड एक्सेप्शन। नॉर्थ ईस्ट में बारिश मोर और लेस सेम ही था। There was 28% excess rainfall during the month of in अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब अरुणाचल प्रदेश में एक्सेस रेनफॉल है, लेकिन बाकी जो रीजन है मतलब एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बाकी जो इंडियन रीजन है वहाँ पे बहुत ही कम बारिश हुई है, विच इज़ बिलो द एवरेज व्हाट यूज्ड टू बी हैपनिंग। अभी वो बिलो एवरेज है। ओनली मणिपुर इन नॉर्थ ईस्ट रिकॉर्डेड ए डेफिसिट ऑफ -34%। ओनली इन मणिपुर में है जो वहाँ पे कम बारिश हुई, बाकी सारी जगह मोर और लेस नॉर्मल था। द नॉर्मल मानसून ट्रफ रन्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट Rajasthan till Bay of Bengal. The northward migration of this trough reaching close to Himalayan foothills and running up to the northeast leads to break monsoon condition over major parts of India and heavy rainfall along the foothills of Himalaya, sometimes flood in the ब्रह्मपुत्र वैली। तो हमने पिछले क्लासेस में ये भी डिस्कस किया था कि ब्रेक्स इन मानसून में जो ब्रेक्स आता है उसके बारे में आपको थोड़ा और अपने आप एक बार इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा अपने। दिस ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ प्लीज गिव अ लाइक एंड write a comment if you want something for me to add or to delete something from the video, and please join our Telegram channel. It is given below. In Telegram channel we have this initiative where we post daily MCQs which could be very relevant to your preparation for your examination. So I'll see you in the next video. Thank you.